अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल यू आर फाइन एंड हैप्पी। आपके ऑफिस से सिलेबस मिल रहे हैं आप और टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। आप ऑफिस से रब्ता करके अपने टेस्ट ले लें और टेस्ट देना स्टार्ट कर दें। पहले जो टेस्ट में आपका फ़र्स्ट टेस्ट है वो डिवीज़न में है, वो है 1 चैप्टर 1 और 2, वो मैं अब आज आपको करवा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है मैप वर्ल्ड जियोग्राफी और चैप्टर 1 है मैप नक्शा जात। इसके हम आज वर्ड मीनिंग करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन पूरा चैप्टर करेंगे वर्क पेज के साथ ही। फर्स्ट है वर्ड मीनिंग मैप नक्शा, ग्लोब पूरी दुनिया, ईस्ट मशरिक, वेस्ट मगरिब, नॉर्थ शमाल, साउथ जनूब, इक्वाटर खत इस्तवा, स्फेयर गोल कुर्रा, सरफेस सतह, लॉन्गिट्यूड तूल बल्द, लैटिट्यूड अर्ज बल्द, इमेजनरी ख्याली। ये सारे वर्ड मीनिंग है, ये आपने अच्छी तरह लर्न करने हैं और टेस्ट अच्छा देना है। फिर है लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन अ फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप। फिजिकल और पॉलिटिकल मैप में कौन सी इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं? पहले फर्स्ट फिजिकल मैप। फिजिकल मैप वी फाइंड हिल्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड अदर लैंडफॉर्म्स ऑन अ फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में हम पहाड़, पहाड़ियाँ, माउंटेन्स पहाड़, वैलीज वादियाँ, रिवर्स दरिया एंड अदर लैंडफॉर्म्स और दूसरी ज़मीन के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पॉलिटिकल मैप वी फाइंड टाउन्स, सिटीज़ एंड बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़। पॉलिटिकल मैप में हम टाउन्स, कस्बों, सिटीज़ शहरों और बॉर्डर्स बिटवीन कंट्रीज़ और मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू वी शो डायरेक्शन ऑन अ मैप। नक्शे पर हम डायरेक्शन सिमतें किस तरह तलाश करते हैं, किस तरह हम देख सकते हैं? आंसर है द डायरेक्शन ऑन अ मैप आर शोन by a compass rose or an arrow marked with north at the top. The direction on a map. नक्शे पर सिमतें आर शोन दिखाई जाती हैं बाय अ कंपास रोज गुल कुतुब नुमा के ज़रिए और एन एरो मार्क और एरो के निशान के ज़रिए विद नॉर्थ एट द टॉप। नॉर्थ एट द टॉप यानी कि नॉर्थ के बॉटम पे ये दिखाई जाती है, जैसे ये है गुल कुतुब नुमा और ये नॉर्थ के टॉप पर ये सिमतें ऐसे दिखाई जाती हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इस तरह सिमतें हमें मालूम होती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 हाउ कैन वी फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप। नक्शे पर हम किस तरह जगह को तलाश कर सकते हैं? वी कैन फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप विद द हेल्प ऑफ ग्रेड। नक्शे पर किसी भी जगह को तलाश करने के लिए हम ग्रेड की हेल्प लेते हैं। ग्रेड वो होती हैं जो नक्शे पर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस बनी होती हैं, जो इस तरह बनी होती हैं लैटिट्यूड, फिर ऐसे लॉन्गिट्यूड की लाइंस बनी होती हैं, इसके ज़रिए हम किसी भी जगह को फाइंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद है ये क्वेश्चन आपके हो गए हैं। इसके बाद हमने करने हैं मल्टीप्लाई MCQs। 1 है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ मैप आर देयर। नक्शे की कितनी काइंड्स होती हैं, कितनी इकसाम होती हैं? ए ऑप्शन है 3, 4, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 6। नक्शे की 3 किस्में होती हैं, पॉलिटिकल मैप, फिजिकल मैप और रिलीफ मैप, इसलिए आपने ए ऑप्शन पे टिक कर लेना है। सेकेंड है द नॉर्थ पोल इज़ एट। नॉर्थ पोल कुतुब शमाली क्या है? ऑप्शन ए है 70 डिग्री साउथ, बी है 80 डिग्री साउथ, सी है 90 डिग्री साउथ नॉर्थ। नॉर्थ पोल कुतुब शुमाली है, सी ऑप्शन 90 डिग्री नॉर्थ। व्हेन वाज डिसाइडेड टू कॉल अ मेरिडियन अ प्राइम मेरिडियन इन। ये व्हेन वाज कब ये डिसाइड किया गया कि एक मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कब कहा गया? इन ए ऑप्शन है 1887, बी ऑप्शन है 1888, सी ऑप्शन है 1884। आपने टिक कर लेना है सी ऑप्शन पर। 1884 को एक मेरिडियन को प्राइम मेरिडियन कहा गया। फिर है MCQs 4 कराची इज़ लोकेटेड ऑलमोस्ट एट। कराची वाक़या है, ए ऑप्शन है 24 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट, बी है 25 नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट, सी ऑप्शन है 25 डिग्री नॉर्थ एंड 66 डिग्री ईस्ट। ऑप्शन बी पे टिक कर लेना है 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 ईस्ट। कराची जो है ये वाक़या है 25 नॉर्थ एंड 60 डिग्री ईस्ट पे। 5 है द साउथ पोल इज़ एट। साउथ पोल शुमाली कुतुब शुमाली है,
कुतुब जनूबी है। ए ऑप्शन 70 डिग्री ईस्ट, बी ऑप्शन 80 डिग्री वेस्ट, सी ऑप्शन है 90 डिग्री साउथ। कुतुब जनूबी जो है ये 90 डिग्री साउथ है। फिर इसके बाद है वर्क पेज। वर्क पेज पे है ब्लैंक्स, पेज है 6। ये है फर्स्ट ब्लैंक। पैरेलल्स ऑफ डैश रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट राउंड द वर्ल्ड। पैरेलल्स मुतवाजी डैश किसके, रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं, राउंड द वर्ल्ड ज़मीन के। क्या चीज़ चलती हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड अर्ज बल के मुतवाजी चलती हैं जो मशरिक से मगरिब की तरफ, पूरी ज़मीन के मशरिक की मगरिब की तरफ से ये लाइनें चलती हैं। सेकंड है द ज़ीरो मेरिडियन पासिस थ्रू अ प्लेस कॉल्ड डैश इन लंदन। ज़ीरो मेरिडियन पासिस थ्रू अ प्लेस, जब ज़ीरो मेरिडियन गुजरती है, लॉन्गिट्यूड जब चलती है इन लंदन, लंदन में उसे क्या कहते हैं, ग्रेनिच। ग्रेनिच मीन टाइम, वक्त। ये एक टाइम वक्त को शो करता है जो लंदन में चलता है। द डैश ऑन अ मैप शोज अस डिस्टेंसेस एंड साइजेस। नक्शे पर कौन सी चीज़ हमें फासलों और साइज़ जिसामत के बारे में बताती है, वो है स्केल। यानी कि स्केल के ज़रिए हमें पता चल जाता है कि इस चीज़ की कितनी वो है, इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, स्केल के ज़रिए हमें पता चल जाता है। फिर फोर्थ है द डैश ऑन अ मैप टेल्स अस व्हाट सिंबल्स एंड कलर्स मीन। नक्शे पर कौन सी चीज़ हमें अलामतों और रंगों के बारे में बताती है, वो है फोर्थ ब्लैंक में आना है की। यानी कि कीज़ हैं जो हमें अलामतों और रंगों के बारे में बताती हैं। 5 है द डैश मेरिडियन इज़ एक्जैक्टली अपोजिट द ज़ीरो मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन ज़ीरो मेरिडियन के मुखालिफ होता है, अपोजिट होता है, 180 डिग्री ज़ीरो मेरिडियन के अपोजिट होता है। बच्चों अब मैं आपको चैप्टर 2 स्टार्ट करवा रही हूँ रिवीजन। चैप्टर 2 है वर्ल्ड क्लाइमेट, दुनिया की आबो हवा। इसके वर्ड मीनिंग है क्लाइमेट आबो हवा, रेनफॉल बारिश होना, स्लोपिंग तिरछी, ग्रेन्स अनाज, अमाउंट मिकदार, सेवर शदीद, एवरेज औसत, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न खत्ते जर्दी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर खत्ते सरतान, लेयर टाइम फुर्सत के औकात, वाटर वेपर आबी बुखारात। इसके बाद है लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है इन व्हाट वे डज क्लाइमेट अफेक्ट अवर लीव्स। किन तरीक़ों से आबो हवा हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर करती है। आंसर है क्लाइमेट अफेक्ट्स अवर लीव्स इन डिफरेंट वेज सच एज क्लोथ्स, फूड, स्पेंडिंग ऑफ लेयर टाइम एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस। आबो हवा हमारे ज़िंदगियों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुतासिर करती है, जिसमें क्लॉथ हमारे लिबास को, फूड हमारे खुराक को, स्पेंडिंग ऑफ लेयर टाइम हमारे फुर्सत के औकात को यानी हमारे फारिग वक्त को, एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस और हमारी घरों इमारतों को। यानी कि जब विंटर और समर आते हैं फिर हमारे क्लॉथ, हमारा लिबास वो भी चेंज हो जाती है, हमारी फूड खुराक भी चेंज हो जाती है, स्पेंडिंग ऑफ लेयर टाइम हमारी फुर्सत के औकात यानी फारिग वक्त भी चेंज हो जाते हैं। जैसे गर्मियों में हम सैर तफरी के लिए जाते हैं और सर्दियों में हम घर में क्लोज हो जाते हैं। एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेस और हमारी इमारतें भी गर्मियों सर्दियों में चेंज हो जाती हैं। यानी कि हम जब सर्दियाँ होती हैं विंडो वगैरह बंद कर देते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं फिर ये विंडो वगैरह को वो ओपन कर देते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ ग्रीन हाउस गैस, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मुतासिर करती हैं, कैसे असरअंदाज होती है। आंसर है द ग्रीन हाउस गैसेज in the earth atmosphere trap heat to keep our earth warm. This trapping of heat inside the atmosphere is called the greenhouse effect. greenhouse gases जो होती हैं हमारे ज़मीन के माहौल को बहुत गर्म करती हैं और ये इसके गर्म करने के सिलसिले को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ कैन प्लांटिंग मोर ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज। ज़्यादा दरख्त और पौधे हमारी आबोहवा को किस तरह चेंज करते हैं। आंसर है प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा पौधे और दरख्त, बिकॉज ट्रीज ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि दरख्त कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, जज्ब करते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन इन द एयर, फिर हवा में ये ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं यानी कि छोड़ दें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हैं प्लेस इज़ वेरी कोल्ड नियर, वो जगह किसके करीब ज़्यादा ठंडी होती हैं। ए ऑप्शन है नॉर्थ पोल, बी ऑप्शन है साउथ पोल, सी ऑप्शन है बोथ। वो जगह जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों के करीब होती है वो ठंडी होती है, इसलिए सी पे टिक कर लेना है।
सेकेंड है वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड ट्रीज पीपल यूज टू मेक हाउसेज ऑफ। ए ऑप्शन है वुड ब्रिक्स, बी ऑप्शन है ब्रिक्स, सी ऑप्शन है मड। वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल, जहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं और ज़्यादा दरख्त होते हैं, लोग किस किस्म का घर बनाते हैं। ए ऑप्शन है वुड लकड़ी का, ब्रिक्स ईंटों का, मड मिट्टी का। ऑप्शन ए पे टिक कर लेना है वुड लकड़ी का। थर्ड है राइस ग्रो इन क्लाइमेट, चावल किस आबोहवा में उगते हैं यानी कि बढ़ते हैं फूलते हैं। ए ऑप्शन है वार्म, बी ऑप्शन है वेट, सी ऑप्शन है ट्रॉपिकल, डी ऑप्शन है ऑल। चावल जो है ये वार्म में भी, वेट में भी और ट्रॉपिकल, ये सारी आबोहवा में ये उगते हैं, इसलिए डी पे ऑल पे टिक कर लेना है। फोर्थ है द हॉटेस्ट मंथ इज़ यूजली, ज़्यादा गर्म महीना कौन सा होता है। ए ऑप्शन है मई, बी ऑप्शन है जून, सी ऑप्शन है जुलाई, डी ऑप्शन है अगस्त। ज़्यादा गर्म महीना जो होता है वो जून है, बी ऑप्शन जून पे टिक कर लेना है। 5 है विदाउट ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज के अलावा द अर्थ वुड बी वेरी चिली विद टेम्परेचर, ज़मीन का टेम्परेचर कितना ठंडा होता है। ए ऑप्शन है -17 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है -18 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है -19 डिग्री सेल्सियस। ग्रीन हाउस गैसेज अगर नहीं होगी तो ज़मीन का टेम्परेचर ए ऑप्शन -17 डिग्री सेल्सियस होगा, सी पे आपने टिक कर लेना है। इसके बाद है ब्लैंक्स में है द प्लेस, फर्स्ट ब्लैंक है द प्लेस विद द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल। हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, वो जगह जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वो है मरी, MURREE, मरी में ज़्यादा बारिश होती है। द प्लेस विद द लोएस्ट एनुअल रेनफॉल, वो जगह जहाँ पर सालाना बारिश कम होती है वो है नोकुंडी, नोकुंडी। नोकुंडी में ज़्यादा सालाना बारिश बहुत कम होती है। तीसरा है द प्लेस विद द लोएस्ट एवरेज विंटर टेम्परेचर, सर्दियों का टेम्परेचर, वो जगह जहाँ पर सर्दियों की औसत वो टेम्परेचर दर्जा हरारत कम होता है वो है कोयटा में टेम्परेचर बहुत कम होता है। फोर्थ है द प्लेस विद द हाईएस्ट एवरेज समर टेम्परेचर, गर्मियों में कौन सी जगह का टेम्परेचर हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होता है। जैकबाबाद में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर में। फिर है इसके बाद ट्रू फॉल्स है, पार्ट बी है। 1 है प्लेसेस नियर द पोल्स आर ऑफन वेरी वार्म, वो जगह जो पोल्स के करीब होती हैं वो ज़्यादा गर्म होती हैं। जी पहला है टिक, फर्स्ट पे कर लेना है। पहला है फॉल्स, फर्स्ट है फॉल्स, पोल्स के करीब जो जगह होती हैं वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। फिर है पीपल, सेकेंड है पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स, पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट, जो ठंडी आबोहवा में रहते हैं वो अपने घरों की छतों को कैसे तामीर करते हैं, उनकी छतें तिरछी होती हैं। जी टिक है, सेकेंड है टिक। थर्ड है मरी हैज़ अ वेरी ड्राई क्लाइमेट विद लिटिल रेनफॉल, मरी की जो आबोहवा है वहाँ मरी की आबोहवा ज़्यादा बारिश होती है, यानी कि मरी की आबोहवा ज़्यादा खुश्क होती है। ये है फॉल्स, मरी में ज़्यादा बर्फ़बारी होती है इसलिए ये फॉल्स है। फिर है फॉर क्लाइमेट फैक्ट्स हाउ वी लिव, आबोहवा हमारी ज़िंदगियों को मुतासिर करती है। यस 4 है टिक, ट्रू। फिर है लास्ट, वीट नीड्स अ लॉट ऑफ हीट एंड रेनफॉल टू ग्रो वेल, वीट्स गंदम को ज़्यादा गर्मी और बारिश की ज़रूरत होती है, नहीं फॉल्स है ये। 5 है फॉल्स। आज ये हमने रिवीजन में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, आपने अच्छी तरह ये टेस्ट की तैयारी करनी है। अल्लाह हाफिज़।